दोस्तों, आखिर क्यों हावड़ा पुल रात 12 बजे हो जाता है बंद? नहीं चलती कोई ट्रेन। दोस्तों, ये ब्रिज न सिर्फ अपनी खूबसूरती को प्रस्तुत करता है, बल्कि लोगों के बीच का रहस्य भी है, जिसे देखने विदेशों से पर्यटक आते हैं। पर क्या आपको इसके 12 बजे बंद होने का कारण मालूम है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसकी सच्ची घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को 12 बजे कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस वक्त ब्रिज का गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस ब्रिज को 12 बजे ही क्यों बंद किया जाता है? क्या सच में 12 बजे पुल का गिरने का खतरा अधिक रहता है? दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये पुल वास्तुकला का प्रमुख नमूना है। इसको लेकर कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि 12 बजे कुछ देर के लिए पुल के ऊपर ट्रेन, कार और नीचे नाव पर रोक लगा दी जाती है। अंग्रेजों की थ्योरी के अनुसार हावड़ा ब्रिज को सिर्फ 2 खंभे पर खड़ा किया गया है। वजन अधिक होने के कारण अक्सर पुल का गिरने का खतरा अधिक रहता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि ये पुल अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा। कहा जाता है कि हावड़ा पुल एक कैंटिलीवर पुल है, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर फैला हुआ है। यह एक ब्रैकेट ब्रिज एक कैंटिलीवर का उपयोग करके बनाया गया। दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि यह ब्रिज 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस पुल से हर रोज लगभग 5 लाख वाहन एवं लगभग 1.5 लाख पैदल यात्री हुगली नदी को पार करते हैं। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज हमेशा से ही कोलकाता का पहचान रहा है। हावड़ा ब्रिज को बने करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह ज्यों का त्यों खड़ा है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गिरा, लेकिन तब भी इस ब्रिज का बाल भी बांका नहीं हुआ। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। कविगुरु रवींद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रवींद्र सेतु रखा गया। दोस्तों, BBC की रिपोर्ट के अनुसार हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है कि यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कहीं कोई पिलर नहीं है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की एक खास बात ये भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं, बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था। साल 2011 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए इसके स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं हावड़ा ब्रिज की उस चाबी के बारे में जो अंग्रेजों ने आज तक भारत को नहीं दी। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज बनाते समय अंग्रेजों ने इसकी एक चाबी भी बनवाई थी, जिसे उन्होंने आज तक भारत को नहीं दी है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये चाबी जरूरत पड़ने पर ब्रिज को बीच से खोलने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, तो हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।